नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है। इस हथेली की सबसे अधिक पॉजिटिव चीज़ जैसे कि इनकी गुरु पर्वत को देख रहे हैं। गुरु पर्वत इस हथेली में बहुत अच्छी अवस्था में दिख रही है। अच्छा गुरु पर्वत होना मतलब अपने आप में एक विशेष प्रकार की क्वालिटी को जन्म देता है। गुरु का अर्थ होता है लोगों का नेतृत्व करने वाला, लोगों को मार्ग दिखाने वाला, पथदर्शक जिसे कहते हैं। तो गुरु जिनका अच्छा होता है वो समाज के पथदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। जिसके जिसके कारण गुरु अच्छा होना मतलब उसे गवर्नमेंट सेक्टर से भी जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि समाज को रास्ते दिखाने वाले मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे पदाधिकारी आप हो सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले आप हो सकते हैं। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक अत्यधिक उन्नति करते हैं जिनका गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में होता है। शिक्षक मतलब अच्छे शिक्षाविद हो सकते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि हो सकती है इनकी। आध्यात्मिक रुचि कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ हो सकता है कि ऐसे जातक यदि धर्म के प्रति अधिक रुचि लेंगे तो ऐसे अधिक मठाधीश हो सकते हैं। अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, लोगों के बीच में एक धर्म गुरु के रूप में इन ऐसे जातक बस सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। साथ में इसमें लीडरशिप की क्वालिटी गुरु बढ़ा देता है। गुरु होता है कि आप गुरु हैं तो आपके कई अनुयायी हो सकते हैं। आपके बहुत लोग आपको, अगर ये जहाँ भी रहेंगे ऐसे जातक आगे बढ़ के रहते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, और ये प्रमुख हेड बन के रहना भी चाहते हैं और रहते भी हैं। क्योंकि गुरु उच्च का होना अत्यधिक अच्छी बात है। तो यहाँ गुरु बिल्कुल बहुत ही शुभ अवस्था में दिख रहा है। साथ में इनकी गुरु की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो अपने आप में स्ट्रेट उंगली होना भी गुरु को एक अच्छा सपोर्ट और बल प्रदान करता है। ये तो हो गई। इस हथेली में बहुत सारी पॉजिटिव चिन्ह है और कुछ निगेटिव चिन्ह है। एक ऐसा लगता है कि इसमें शुक्र बलय भी बन रहा है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी पॉजिटिव चिन्ह को देख लेते हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ बहुत अच्छा, इनको शुभ अच्छा बना रहा है। वहाँ पर दूसरी ओर मस्तिष्क रेखा को जब देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हथेली को पार होती हुई दिख रही है। तो हथेली को पार होते हुए मस्तिष्क रेखा ये कहती है कि ऐसे जातक दिल की अपेक्षा दिमाग से अधिक कार्य करते हैं। कहीं भी कार्य करते हैं ये अपने दिमाग को हावी कर लेते हैं। अपने मन क्या करता है, मन थोड़ी सी, मन का अर्थ होता है जहाँ पर वहाँ कोमलता आ जाती है। जहाँ पर मन का चलेगा वहाँ व्यक्ति में कोमलता आ जाएगी, कुछ लोगों के विचार को भी समझने का या उसके विचार के अनुसार चलने की पड़ती है। लेकिन जहाँ मस्तिष्क प्रमुख स्थिति में आ जाता है ऐसे व्यक्ति अपने हर जगह दिमाग का, जहाँ पर आदमी कहते हैं ना दिल से नहीं दिमाग से, ठीक ऐसी बात हो जाती है। ऐसे व्यक्ति दिमाग से ही सोचते हैं और जो मस्तिष्क कहता है उसके, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति में थोड़े स्वार्थ की भावना, मतलब सिर्फ अपना जानना, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखती है। और खास करके मस्तिष्क रेखा बिल्कुल इस पार से उस पार जाना ऐसे व्यक्ति को दूर का धन भी दिखलाता है, मतलब कार्य क्षेत्र, घर से दूर होना, इस प्रकार की स्थिति की भी यहाँ बनाता है। मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत, विषम परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराना, और किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो वहाँ से बिल्कुल ये अपने सूझबूझ से, अपने शक्ति से वहाँ से ये निकल आएंगे, ऐसा इनके साथ देखा जाता है। आइए इनके हथेली में अन्य चीज़ों को देखें तो बिल्कुल आयु रेखा बहुत अच्छी अवस्था में दिख रही है। साथ में देख लीजिए मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा बहुत दूर तक साथ चली है। ये दूर तक चलना मतलब पुराने परंपरा को मानने वाले, अपने सामाजिक जो आ रही है या घर की कोई परंपरा हो, घर के लोगों के बड़े बुजुर्ग की बातें हों तो उनको मानने वाले, समझने वाले। साथ में किसी कार्य को करने से पहले बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करने वाले। ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो हो रहा था वो काफ़ी सोच विचार करने के बाद किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखना है। और ये एक चीज़ और दिखलाती है कि लंबे समय तक घर वालों पर डिपेंडेंसी किसी भी कार्य को लेके हो सकता है। पैसे ही सिर्फ नहीं, डिपेंडेंसी का अर्थ होता है कि आप निर्णय लेने में अपने माता पिता या भाई जो भी घर में हैं उन पर डिपेंडेंसी, वो जो कहेंगे उसके अनुसार चलेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी ये दिखलाता है। तो अपने आप में ये शुभ चिन्ह होता है। अब आइए देखते हैं इनकी आयु रेखा को। तो आयु रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और लंबी, इसका अर्थ है कि लंबी आयु को ये जातक प्राप्त होंगे, ये तो तय। साथ में एक मंगल रेखा को, मतलब आयु रेखा को सपोर्ट करने वाली भी एक रेखा है मंगल रेखा। ये अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह है। आइए इनका जो प्रश्न है हम पहले प्रश्न को ले लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे पहली बात जान लें कि गुरु पर्वत अच्छा होना चाहिए, जो इनके हथेली में बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट दिख रहा है। सूर्य पर्वत भी अच्छा, तो सूर्य पर्वत यहाँ सामान्य अवस्था में दिख रहा है, थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य का कुछ उपाय करना होगा इन्हें, ये यहाँ पर इनको सफलता मिलेगी। तीसरी जो चीज़ें देखी जाती है सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी अवस्था में है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी अवस्था में। इस हथेली को जब हम जूम करते हैं तो सूर्य रेखा के कुछ प्रकार तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य रेखा चंद्र से निकल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य रेखा यहाँ जो है इस प्रकार से आई है, ये चंद्र से जा रही है। या फिर ये रेखा दोहरी भाग्य रेखा भी हो सकता है, ये भी हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी पिक्चर यहाँ अस्पष्ट है, तो इसमें हो सकता है यदि सूर्य रेखा इनकी इतनी लंबी है, चंद्र से निकलती हुई सूर्य रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। मतलब भाग्य इनको बहुत सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आगे के साथ बढ़ने के साथ साथ अगर सूर्य से यहाँ से निकलती है तो मन में चंचलता बढ़ जाती है, अस्थिर प्रकृति बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है। और ऐसे जातक का भाग्य जो है विशेषकर किसी के मदद से तेज़ी से आगे बढ़ता है।
जीवन में आगे बढ़ना हो तो किसी का मदद इनको विशेष मिलता है, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो सर्विस की बात करें तो सूर्य रेखा यदि इनके यहाँ से भी, हृदय रेखा से भी शुरू होती है, ये इस प्रकार से बनती हुई रेखा हो, तो हृदय रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में इनको ये बहुत मदद करेगी, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट सूर्य रेखा है। हालांकि एक रेखा इसे यहाँ पर क्रॉस कर रही है, लेकिन इतनी स्पष्ट सूर्य रेखा और साथ में गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत कुछ ठीक अच्छे अवस्था में होना अपने आप में कहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की सेवा में ये जाएंगे ही जाएंगे। अब है कि कब तक जा सकेंगे, ये भी बड़ी बातें होती है कि कब तक जा सकेंगे। तो उसके लिए हमें जो है सफलता की रेखा हथेली में ढूंढनी पड़ती है। तो सफलता की रेखा कहाँ मिलेगी, हमारे आयु रेखा पे ये रेखाएं मिलती है। हालांकि इनकी हथेली में बहुत सारी संघर्ष की रेखा दिख रही है। जितनी भी ये राहु रेखाएं हथेली में ये सारे संघर्ष को दिखाती है, इसकी बातें हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इनकी सफलता की रेखा देखते हैं। तो बचपन से ही उच्च महत्वाकांक्षा, ये देख लीजिए, ये जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा इन सब चीज़ों को दिखलाती है। जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, आगे बढ़ के रहेंगे, छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, छोटे कार्य से थोड़ा परहेज करना, इस प्रकार की चीज़ें उच्च महत्वाकांक्षा ये रेखा दिखलाती है। गुरु पर्वत से कुछ रेखाएं शनि की ओर बढ़ रही है, मतलब धन कमाने को, धन बनाने की ललक की रेखाएं, ये सब चीज़ें कि पैसा की ओर खिंचाव को दिखा रहा है इनका। अब आइए इनकी सफलता की रेखा, जब हम इसे आयु के अनुसार डिवाइड करते हैं तो लगभग मान के चलते हैं कि यहाँ तक की आयु इनके 50 वर्ष आ सकता है। हालांकि ये हथेली सामने रहती तो थोड़ी सी ये स्पष्ट होती, तो उसके अनुसार हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो मान के चलते हैं कि यहाँ तक यदि 25 वर्ष आ जाती है यहाँ तक, तो उसके अनुसार हम इसे सफलता की रेखा ढूंढते हैं। हथेली में कई पतली पतली रेखाएँ यहाँ दिख रही है, इस प्रकार से आगे जाती हुई, ये देख लीजिए, कुछ रेखाएँ दिख रही है, कुछ रेखाएँ यहाँ दिख रही है। तो ये जितनी भी रेखाएँ आगे की ओर ये हथेली में बढ़ती है, उम्र के इस पड़ाव में एक विशेष सफलता दिखाती है। ये स्टूडेंट है तो इस पड़ाव में इनको, उम्र के इस पड़ाव में विशेष सफलता, अर्थात इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस प्राप्त हो सकती है, कोई विशेष सफलता मिल सकती है। क्योंकि हथेली में सफलता और पढ़ाई, आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं सफलता मिलने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। साथ में आपके सपोर्टिंग ग्रह, जैसे कि इसमें गुरु पर्वत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य रेखा सपोर्ट कर रही है, और यहाँ सफलता की रेखाएं दिख रही है पतली पतली, मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल जा सकते हैं बहुत आसानी से। अब लगभग कितनी, मैं उम्र की गणना थोड़ी सी करने का यहाँ प्रयास करता हूँ, तो ये लगभग 50 वर्ष की आयु निकलेगी इनकी। यहाँ पर लगभग ये 25 वर्ष की आयु यहाँ तक निकलेगी। तो 25 वर्ष की आयु, यहाँ पर कई रेखाएं हैं, 25 वर्ष की पहले भी 1-2 रेखाएं दिख रही है, और इसके बाद भी 2-4 रेखा यहाँ पर दिख रही है, अर्थात इनकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो ये निश्चिंत रहे, अपने सार्थक प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बहुत ही अधिक चांस बन रही है। इस हथेली में कई एक चिन्ह है जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।